हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर EPST, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के इस वीडियो में मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कॉस्ट अकाउंटिंग में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। देखिएगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्येक उत्पादन करने वाली संस्थाओं में 3 ऑर्डर सामग्री के निर्धारित किए जाते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, पहला रीऑर्डर लेवल, सेकंड मैंने बताया था मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और थर्ड बताया था मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, ये 3 लेवल प्रत्येक जो उत्पादन करने वाली संस्थाएं होती हैं उसको अपनी सामग्री के संबंध में निर्धारित करने पड़ते हैं। इनके फायदे ये होते हैं कि एक तो सामग्री की कमी संस्था में महसूस नहीं होती या सामग्री की अधिकता नहीं होती, तो दोनों के ही फायदे और नुकसान हैं। सामग्री कम होने पर उसके अलग नुकसान है, सामग्री अधिक होने पर उसके अलग नुकसान है। इसके लिए, इस समस्या से बचने के लिए प्रत्येक उत्पादन करने वाली संस्थाएं ये 3 लेवल्स मटेरियल के, यानी कि जो कच्चा माल होता है उसके संबंध में ये निर्धारित करते हैं: रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है कि इस लेवल पर आने पर रीऑर्डर करने की कार्रवाई करती है कंपनी, यानी कि नया माल खरीदने की कार्रवाई करती है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल वो है कि इससे ऊपर सामग्री का स्तर नहीं जाने दिया जाएगा संस्था के अंदर। अगर इससे ऊपर सामग्री का स्तर अगर जाएगा तो सामग्री में पूंजी की जो इन्वेस्टमेंट है, पूंजी की जो विनियोग करने की जो पैसा जो लगेगा विनियोग करने पर, उसका जो ब्याज का नुकसान होगा वो संस्था को वहन करना पड़ेगा। और फिर सामग्री की जो अधिकता होगी तो उसको स्टोरेज करने के जो खर्चे हैं वो भी उसको वहन करने पड़ेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल, इससे कम सामग्री संस्था के अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर इससे कम अगर सामग्री रहती है तो संस्था को हानि उठानी पड़ सकती है, कारक उत्पादन बंद होने की संभावना रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस लेवल पर आने पर, रीऑर्डर लेवल आने पर सामग्री बाहर से परचेज करने की कार्रवाई करती है, तो वह कौन सी मटेरियल या वो कौन सी मात्रा है जिसको वो रीऑर्डर करे। ठीक है, कि ऐसी मात्रा जिसको परचेज करने पर कम से कम लागत आए, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। यानी कि इस रीऑर्डर लेवल पर जो सामग्री का लेवल आ जाता है तो संस्था बाहर से परचेज करने की कार्रवाई करती है, तो वह कौन सी मात्रा का ऑर्डर दे, आदेश दे, ताकि कम से कम लागत आवे, उस मात्रा को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। देखिएगा, सामग्री बाहर से परचेज करने पर 3 तरह की कॉस्ट आती है। पहली कॉस्ट होती है अपनी यूनिट कॉस्ट, जिसे कहते हैं गुड्स कॉस्ट। जो अपन माल खरीद रहे हैं उसकी गुड्स कॉस्ट। ओके। सेकंड आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि गाड़ी भाड़े की लागत, यानी कि सामग्री अपन परचेज करेंगे उसका लाने का गाड़ी भाड़े का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तीसरा कहलाता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग, CARRYING, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट
यानी कि स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि सामग्री को गोदाम में रखने की लागत, संग्रहण लागत जिसकी कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट। ये तीन तरह की कॉस्ट आती है जब हम किसी सामग्री का आदेश देते हैं, तो हम इन तीनों चीजों पर ध्यान देते हैं कि वो लागत कितनी आ रही है। तो यूनिट कॉस्ट, तो जो सामग्री की यूनिट कॉस्ट होती है, सामग्री हम परचेज कर रहे हैं, जैसे 10 रुपए पर यूनिट हम खरीद रहे हैं या 12 रुपए पर यूनिट हम खरीद रहे हैं, तो वो यूनिट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि जो हम उसको आदेश दे रहे हैं और आदेश देने के बाद जो हमारे संस्था में सामग्री आने तक जो कॉस्ट लगती है, गाड़ी भाड़ा खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। कैरी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, जिसमें गोदाम का किराया हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, प्लस इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, वो सारी स्टोरेज कैरी कॉस्ट